हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, ये आज जो है पेपर हुआ था सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में बीकॉम बीएससी फिजिकल एजुकेशन फिजिकल स्पोर्ट्स का जो आज ही पेपर हुआ था 10 अगस्त में। तो आज थोड़ा सा लेट नाइट जो है मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मेरे को काफ़ी समय लग गया, ठीक है ना, क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम में ड्यूटी होती है, आप जानते हैं। तो इवनिंग में आने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको देखा और क्वेश्चन पेपर काफ़ी इस बार कोविड-19 के क्वेश्चंस थे। तो ये मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो एस है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के पास में जो भी कोई बुकलेट सीरीज़ एस है तो बहुत जल्दी में अपनी बुकलेट आप ले लीजिएगा और अपने आंसर जो हैं वो टैली करते जाइएगा कि आपके कौन कौन से आंसर्स ठीक हैं। जैसा कि मैंने कल आपको जो 2 वीडियो कराई थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो है मैं रिव्यू दे दूँ आपको। तो थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इसका, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे डाउट है, बाकी सारे क्वेश्चन मोस्टली सही हैं। तो जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मुझे इसमें डाउट है। तो ये बुकलेट सीरीज़ एस है और 10 अगस्त का ही ये पेपर है, ठीक है। चलिए, तो इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। मैंने रेड पेन से टिक लगाए हैं, ठीक है। तो हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लीजिएगा। बाकी तो आंसर की जब यूनिवर्सिटी देगी आप लोग टैली कर लीजिएगा। मैं भी हो सकता है एक बार आपको बताऊँ। चलिए, खंड विकास अधिकारी जिसे हम बीडीओ कहते हैं, तो वो कौन होता है? तो वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। सेकंड है कि ग्राम स्तर पर भूमि की माप और भूमि आलेखों अभिलेखों के रख रखाव का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप आंसर की अपना टैली कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी बुक्स की हेल्प ली है, नेट की भी हेल्प ली है। तो मैंने काफ़ी सारा ध्यान रखा है और कोशिश करी है कि किसी क्वेश्चन में आंसर गलत ना हो। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। दुनिया के कितने देश, क्षेत्र अथवा प्रदेश कोरोना वायरस के प्रकोप से पीड़ित हैं? तो डी आंसर जो है बिल्कुल सही है, 200 से अधिक। आपको रेड पेन वाले टिक करने, क्योंकि मैंने ये बुकलेट एक स्टूडेंट से ली है तो उसने ब्लू से टिक करे हुए हैं। आपको सिर्फ रेड से आंसर को अपने मानना है, ठीक है। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है? देखिए, इसमें मेरे को डाउट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें डी आंसर जो है वो सही होना चाहिए। मैंने आंसर नहीं लगाया, सर्किल करके छोड़ दिया। तो 2-3 क्वेश्चन में जो डाउट है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि कोरोना कोविड-19 किस आयु वर्ग में फैलता है? तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि सभी सही है कि कोविड-19 सभी आयु समूह में होता है। आप जानते ही हैं कोरोना वायरस का संक्रमण बच्चों में हल्का होता है, ये भी सही है। और गंभीर बीमारी को विकसित करने के लिए वृद्ध व्यक्ति और व्यक्तियों जो चिकित्सा स्थिति से पीड़ित है वो उच्च जोखिम में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। नोबल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान की गई थी? तो सी सही है, वुहान हुबेई में, ठीक है। कोरोना वायरस क्या है? देखिए, इसका भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैंने आंसर टिक कभी नहीं लगाया है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि शायद पहला ही आंसर सही हो, या तो मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। जब यूनिवर्सिटी के आंसर की आ जाएगी तो मैं डिस्कस करूँगा इसमें आपके साथ। नोवल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं, तो ये आप जानते ही हैं, बुखार भी, खांसी भी और सांस लेने में कठिनाई भी। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए कि छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लें। टेस्ट मैच की अवधि क्या होती है? तो देखिए, टेस्ट मैच जो होता है वो आपका 5 दिन का होता है। वनडे मैच जो होता है वो 1 दिन का होता है, टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे में सर्वाधिक रन
बनाए हैं? तो ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो आप जानते ही हैं, अरुण जेटली स्टेडियम। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, संतोष ट्रॉफी। एक्चुअली ये फुटबॉल से संबंधित होती है, ठीक है। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन सी 29 जुलाई 2020 को। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? सन 2015 में। ऑप्शन ए, किस संगठन ने कोविड-19 महामारी के बीच लोगों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किताबों के साथ घर रहें नामक एक अभियान शुरू किया है? तो वो है ऑप्शन डी, नेशनल बुक ट्रस्ट। प्यार का पौधा, प्यार का एक पौधा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य का एक अभियान है? तो वो है बिहार का, ठीक है। चलिए, आयुष कवच कोविड एक एप्लीकेशन आयुष मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। 44 लाख टन से अधिक खाद्यान्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किस योजना के तहत लिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2। इसमें है 20 की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए ये है वैसे IIT रुड़की, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो बुक्स की स्टडी करी है या नेट पे स्टडी करी है, सब में जगह आंसर IIT रुड़की है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है आपका इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक। चलिए, 22 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन विश्वविद्यालय है? नालंदा भारत का पहला लॉ विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए, SNDT। भारत की पहली कथा फीचर फिल्म थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली बोलती फिल्म, तो वो थी आलम आरा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 27। लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, यह इस तथ्य के कारण है कि सूती कपड़े, तो इसमें मैंने बहुत सर्च किया बच्चों, ये क्योंकि बुक में तो नहीं मिला जनरल अवेयरनेस की, बट मैंने सर्च किया तो मुझे सिर्फ एक ही आंसर ये लगा कि पानी का अच्छा अवशोषक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी, भोपाल। भारत में मई 21 के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो है ऑप्शन डी, चीन। भारत में कृषि की सीमांत जोतों का आकार है? ऑप्शन ए, 1 हेक्टेयर से कम। क्वेश्चन नंबर 32। हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस राज्य में दिखाई दिया? पंजाब में। विनोबा भावे का संबंध है? तो ऑप्शन सी, भूदान आंदोलन से। अगर हम मैचिंग देखें तो 34 नंबर में इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी भू व्यवस्था प्रचलित थी? तो जमींदारी भी थी, महालवाड़ी भी थी और रेतवाड़ी भी थी। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एगमार्क संबंधित है किससे? ऑप्शन बी, गुणवत्ता से। भारत में साक्षरता दर लगभग है, तो वो है 74.04। लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो है
केरल में, और सबसे कम कहाँ पर है, वो है हरियाणा में। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जिसे हम शॉर्ट में ONGC बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में, 1959। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1 रुपये का करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको जो है इशू करती है। वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है, तो वो है 94वीं। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है मछली उत्पादन से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन डी नासिक। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? भगवान ब्रह्मा जी ने। सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि क्या है? वो है 23 जनवरी और सन था 1897। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन बी महानदी। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन डी 1928 में। वैष्णव संत तुकाराम का जन्म किस प्रदेश में हुआ? ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? ऑप्शन सी बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? ऑप्शन सी यकृत। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1966 में, 10 जनवरी 1966। ऑप्शन सी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए ये एक्चुअली 1985 में शुरू हुआ था, है ना, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। और मैं बता दूं, मैंने लिखा भी है, 1985 में सबसे पहले ये रेसलिंग कोच को मिला था जिसका नाम था बालचंद्र भास्कर भागवत। नाम ध्यान रखिएगा, रेसलिंग कोच थे बालचंद्र भास्कर भागवत को सन 1985 में। तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने 1569 में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो वो है ऑप्शन डी अगरतला। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन सी नरेंद्र। प्रथम भारतीय महिला जिसने शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब जीता था, ठीक है, तो ऑप्शन बी एस विजयलक्ष्मी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी जी। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2014 में। लोकसभा का स्पीकर कौन रह चुका है? देखिए बलराम जाखड़ भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी रह चुके हैं और मीरा कुमार भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये एक्चुअली 15 जनवरी को मनाया जाता, सॉरी 15 जून नहीं है, 15 जनवरी है। तो जो थल सेना दिवस होता है ना, तो वही आर्मी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस प्रदेश में है? उत्तराखंड में। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रथम भारत रत्न मिला था किसे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? चिकित्सा विज्ञान में हुआ था। ठीक है, औषधि लिखा जाता है, तो जहाँ औषधि होती है तो वही आपका चिकित्सा विज्ञान होता है। तो किसी किसी किताब में क्वेश्चन है कि हरगोविंद सिंह खुराना को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो औषधि मतलब चिकित्सा विज्ञान।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन कराया, हेग में, जो कि कंट्री है आपका नीदरलैंड, है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे PN भगवती। ये मैंने कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, जो 2 पार्ट कराए थे रिवीजन वीडियो, उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं। भारत में बाट तथा माप मानक अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1976 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे? देखिए, मेरे को लगता है थोड़ा ये क्वेश्चन छूट गया है मुझसे, देखना, इसमें मैंने रेड पेन से टिक नहीं लगाया है, तो किसी स्टूडेंट ने लगा रखा है विक्रम साराभाई, ठीक है ना। तो मैं श्योर नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है इस क्वेश्चन को, ये मुझसे छूट गया है क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है यही आंसर हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर डी 77। 12, 15, 18, 21, 24 का औसत बताइए, तो ऑप्शन डी 18 हो जाएगा, ठीक है। पांचों वैल्यू को जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। देव ने एक मोबाइल 9,200 रुपये में खरीद कर 7% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 9,200 का 7% आपने कैलकुलेट किया, तो वो ऐड कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा 9844। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल के वर्तमान निदेशक कौन है? देखिए, जो ऑप्शन दिए हैं, ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है 3-4 साल पहले सीसस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से लिया है। एक्चुअली निदेशक कई हैं, डायरेक्टर, है ना, तो अलग अलग डेजिग्नेशन दे रखा है, मैंने नेट पे भी चेक किया है। तो अगर हम पुराने क्वेश्चंस के हिसाब से बात करें तो आंसर होगा अनिल कुमार चौधरी, ठीक है। अच्छा, 80 का आंसर होगा 8546। 81 में बहुलक यानी कि 7 कई बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 82 में 784 का जो रूट हो जाएगा 28 हो जाएगा। भारतीय तीनों सेना कमानों का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत में शुरुआती पांडुलिपियों पर लिखा गया था, तो वो लिखा गया था पीता तांबा, चर्मपत्र और सूखे ताड़ का पत्ता, ठीक है। चलिए, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र है, तो देखिए वो सरकार पर एक ग्रंथ है, ठीक है ना। ना तो वो एक जीवनी है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र, ना एक वो यात्री द्वारा एक खाता, और ना ही वेदों पर एक टिप्पणी है। तो मेरे हिसाब से वो सरकार पर एक ग्रंथ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। पाषाण युग में मनुष्य द्वारा बताए गए शुरुआती पहिए थे, तो ऑप्शन ए सही है मेरे हिसाब से, कि पेड़ का तना और असमान आकार का कटा हुआ, ठीक है। तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जिसमें डाउट है ना, तो इसलिए आप इसकी आंसर की जब आ जाएगी तो चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आइडिया ही दे सकते हैं जिस क्वेश्चन में डाउट हो। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो ये ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ये साहित्य को दिया जाता है। ये स्टूडेंट ने सी लगा रखा है, तो ये गलत है ना, साहित्य को दिया जाता है। आर्यों की धार्मिक पुस्तक क्या थी? वेद। इंडिका के लेखक कौन थे? वो थे मैग्निस्थ। पल्लवों की राजधानी थी, तो वो थी कांचीपुरम। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध यानी कि मरकरी। भारत में राज्यों की संख्या है 28। देखिए, पहले 29 थी, ठीक है, तो ये अभी 28 हो गई है, और जो स्टेट हो गए हैं वो 8 हो गए हैं, यूटी वाले, है ना। पृथ्वी के घूमने का कारण बनता है, तो वो बनता है ऑप्शन सी रात और दिन। इसे भी मैंने नेट पे चेक किया, तो रात और दिन ही मेरे को इसका आंसर लगा, तो इसलिए मैंने टिक लगा दिया है आपका। गंगा का उद्गम होता है, तो वो होता है गंगोत्री से। पुष्कर प्रसिद्ध है, तो वार्षिक पशु मेला लगता है वहाँ पर, कैमल का, है ना, तो इसलिए प्रसिद्ध है। पंजाब को क्या कहते हैं? तो भारत की रोटी की टोकरी, ठीक है। भारत में ऑप्शन ए सही है कि
18 से अधिक आयु के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है। और पंचायत राज में सर्वोच्च निकाय है तो वो है आपकी जिला परिषद। ठीक है बच्चों, तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, काफ़ी इसको टाइम लग गया पेपर को सॉल्व करने में। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि थोड़ा सा जो है मेरे को इसमें डाउट है, तो जब भी 5-4 दिन बाद आंसर की आ जाएगी आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको जो है एक बार दोबारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो फ्यूचर में बच्चे इस वीडियो को देखें तो ये मेरी प्लेलिस्ट है जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। थैंक यू।